नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10वीं संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में पाठ 13 महाराज सूरजमल विजेते के अभ्यास प्रश्नोत्तर इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले प्रश्न आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला है महाराज सूरजमलस्य अन्यत नाम आसीत्। महाराज सूरजमल का दूसरा नाम क्या था? इसका उत्तर सुजान सिंह। महाराज सूरजमलस्य अन्यत नाम सुजान सिंह आसीत्। दूसरा प्रश्न आता है महाराज सूरजमल आसीत्। महाराज सूरजमल कौन थे? महाराज सूरजमल जाट राजा आसीत्। महाराज सूरजमल जाट राजा थे। सुदन कवे सूरजमल विषयकं काव्यम अस्ति। सुदन कवि ने सूरजमल के विषय में कौन सा काव्य लिखा? कवि सुदन ने सूरजमल के विषय में सुजान चरितम लिखा। अब आता है प्रश्न नंबर 4। वंश भास्कर इति ख्यात ग्रंथस्य रचनाकारो अस्ति। वंश भास्कर इस विख्यात ग्रंथ के रचनाकार कौन है? वंश भास्कर इति ख्यात ग्रंथस्य रचनाकार सूर्यमल मिश्रण अस्ति। प्रश्न 5 आता है सूरजमलस्य काल अस्ति। सूरजमल का काल क्या है, यानी सूरजमल का समय कौन सा है? सूरजमलस्य काल अष्टादश शताब्दे ईस्वी अस्ति। सूरजमल का समय 18वीं शताब्दी है। धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रिय न विद्यते इति वचनम अस्ति। धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए और कुछ भी नहीं है। ये किस में लिखा गया है? ये वचन किसका है? धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रिय न विद्यते इति वचनम श्रीमद्भागवत गीतायाम। ये वचन श्रीमद्भागवत गीता का है। अब आते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है महाराज सूरजमलस्य पितु नाम किम आसीत्। महाराज सूरजमल के पिता का क्या नाम था? महाराज सूरजमलस्य पितु नाम महाराजा बदन सिंह आसीत्। महाराज सूरजमल के पिता का नाम महाराजा बदन सिंह था। प्रश्न नंबर 2 आता है जाट प्लेटो का कथ्यते। जाट प्लेटो कौन कहलाता है? जाट प्लेटो सूरजमल इति कथ्यते। सूरजमल जाट प्लेटो कहलाता है। प्रश्न नंबर 3 आता है सूरजमलस्य औपचारिक शिक्षाया विषय भवन्त किम जानन्ति। सूरजमल की औपचारिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर सूरजमल औपचारिक शिक्षा रहित आसीत्। सूरजमल औपचारिक शिक्षा से रहित था, अर्थात सूरजमल को औपचारिक शिक्षा का ज्ञान नहीं था। प्रश्न नंबर 4 आता है सुजान चरित काव्ये सूरजमलस्य कति युद्धानां वर्णनम उपलभ्यते। सुजान चरित काव्ये सूरजमलस्य कति युद्धानां वर्णनम उपलभ्यते। सुजान चरित काव्य में सूरजमल के कितने युद्धों का वर्णन है? सुजान चरित काव्ये सूरजमलस्य सप्तयुद्धानां वर्णनम अस्ति। सुजान चरित काव्य में सूरजमल के 7 युद्धों का वर्णन है। अब आता है प्रश्न नंबर 5। सूरजमलस्य जन्म कदा अभवत्। सूरजमल का जन्म कब हुआ? उत्तर सूरजमलस्य जन्म बसंत पंचम्यां 13 फरवरी दिने 1707 तमे ईस्वी वर्षे अभवत्। सूरजमल का जन्म बसंत पंचमी 13 फरवरी 1707 ईस्वी में हुआ। प्रश्न नंबर 6 आता है सूरजमलस्य मृत्यु कदा कथम च अभवत्। सूरजमल की मृत्यु कब और कैसे हुई? सूरजमलस्य
सूरजमल युद्धमान 25 डिसेम्बर 1763 ईस्वी वर्षे इति दिवसे रणे च अभिमुखे हतः। सूरजमल युद्ध करते हुए 25 दिसंबर 1763 ईस्वी के दिन मारे गए। अब आता है हमारे निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न आता है, सूरजमलस्य जन्म समय भारतवर्षस्य परिस्थिति कीदृशी आसीत्। सूरजमल के जन्म के समय भारत की क्या परिस्थिति थी। इसका उत्तर है, तस्य जनि तदा अभूत यदा भारत देशस्य राजनीति अत्यंतम दोलायमान आसीत्। उसका जन्म तब हुआ जब भारत देश की इस राजनीति अत्यंत डगमगा रही थी। भारतम च विद्वषक शक्तीनां बाहुपाशे सर्वथा निबद्धम आसीत् डगमगा रही थी और भारत की विद्वषक शक्तियों के बाहुपाश में पूरी तरह बंध चुका था। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इत्येताभ्यां पापीभ्यां उत्तर भारते महता प्रमाणेन नर्मदा गौवधाश्च क्रियन्ते स्म। तीर्थानि मंदिराणि च विध्वस्तानि क्रियते स्म। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इन पापियों के द्वारा उत्तर भारत में बड़ी मात्रा में नरवध और गौवध किए गए थे। यानी जो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली थे, इन दोनों पापियों के द्वारा बहुत ज़्यादा संख्या में जो है मनुष्यों और गायों को मारा गया। यानी इन्होंने बहुत ज़्यादा संख्या में मनुष्यों और गायों की हत्या की थी। तीर्थ और मंदिरों को भी विशेष रूप से ध्वस्त कर दिया था, यानी विशेष रूप से तोड़ दिया था। भारतम लुंठितुम आगच्छत वाहि आक्रमणकारी निरोधुम न को अपि शासक सज्ज आसीत्। भारत को लूटने के लिए आते हुए आक्रमणकारियों को रोकने के लिए कोई शासक तैयार नहीं था। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर दूसरा, सूरजमल महाराजस्य गुणान वर्ण्यतु। सूरजमल महाराज के गुणों का वर्णन कीजिए। सूरजमल महाराजस्य गुणान वर्ण्यतु। सूरजमल महाराज के गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, मलेषु मल। सूरजमल शरीर सौष्ठवस्य सौंदर्यस्य सरलताया चारित्रिक दृढ़ताया धार्मिकताया वीरताया करुणाया त्यागस्य बलिदानस्य शरणागत रक्षणस्य प्रजावात्सल्य राष्ट्रवादस्य से सर्वतम समादरस्य राष्ट्रवादस्य सर्वपंथम समादरस्य च साक्षात् प्रतिमूर्ति आसीत्। मल्लों में मल सूरजमल शारीरिक गठन, सुंदरता, सरलता, चारित्रिक दृढ़ता, धार्मिकता, वीरता, करुणा, त्याग, बलिदान, शरणागत रक्षण, प्रजावात्सल्य, राष्ट्रवाद, सरपंथ, समादर की साक्षात प्रतिमूर्ति था। यानी साक्षात मूर्ति के रूप में था। उसको प्रत्यक्ष एक मूर्ति के रूप में स्वीकार किया गया था कि जो सूरजमल थे उन्होंने अपने राष्ट्र में जो भी बलिदान था या जो राष्ट्र के प्रति प्रेम था या सबका आदर करना कला, इसके लिए एक प्रत्यक्ष मूर्ति के रूप में था। फिर आता है साक्षात प्रतिमूर्ति था। फिर स्वकाल खंडस्य अत्यंतम दूरदर्श अतिशयने तेजस्वी नितांत नीति निपुण अद्वितीय योद्धा आसीत्। वह अपने समय का अत्यंत अनुल्लंघनीय, जिसे हराया न जा सके या जो पर जिसको जीता न जा सके, वह अपने समय का अत्यंत अनुल्लंघनीय, अति तेजस्वी, पूर्णतः नीति में निपुण और अद्वितीय वीर योद्धा था, जिन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा कार्य किया था। वह अपने समय का सबसे ज़्यादा क्या है, समय को जीतने वाला, जिस पर विजय हासिल न की जाए ऐसा राजा था। और वो सभी में तेज था और वो एक अद्वितीय योद्धा वीर पुरुष भी था।